Hey guys, I welcome you all to the Pratidin Current Affairs News discussion of 26th of February 2026. And today, the current affairs that we are going to discuss will be from the perspective of APSC as well as UPSC. So let's start. सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ है, ट्रिब्यून से लिया गया है, मोरियानी में मेगा डेयरी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ असम ने प्लान कर रहा है दैट जी हाँ मोरियानी जो कि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पे एक मेजर डेयरी प्लांट को सेटअप किया जाएगा जिसका अराउंड इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो होने वाला है वो है रफली अराउंड 200 करोड़ रुपीज़ और ये सीएम के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो सवाल होता है किस मॉडल को प्रपोज किया। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो लोकल पीपल होंगे ना वो डेयरी फार्मिंग करेंगे, राइट, और गवर्नमेंट भी उनको असिस्ट करेगी दैट आप डेयरी फार्मिंग को अडॉप्ट करो, राइट। उसके बाद क्या होगा दैट से फॉर एग्जाम्पल आपने डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, राइट, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा दूध पैदा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 10 लीटर हुआ, आपके घर में 12 लीटर हुआ, किसी के घर में 8 लीटर, किसी घर में 9 लीटर, राइट। सो व्हाट दे विल डू इज दैट वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई रहेगी एंड ये सब कोई यहाँ पे आके अपने दूध को सेल कर सकते हैं, राइट। सो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, कलेक्ट करेगी ये सारे दूधों को, राइट। और फाइन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा एट मेगा डेयरी प्लांट। फर्दर इन दूध को प्रोसेस किया जाएगा मेगा डेयरी प्लांट में और यहां पे एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन किया जाएगा और इस रीजन को मार्केट फैसिलिटेट करवाया जाएगा। दैट इज गवर्नमेंट विल हेल्प इन मार्केटिंग एंड सेलिंग द मिल्क प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट अल्टीमेटली हेल्प करेगी इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। मतलब यह जो पूरा स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाला है ना, यह एक फार्म टू मार्केट इंटीग्रेटेड डेयरी वैल्यू चेन मॉडल होने वाला है, विच इज अमेजिंगली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। इस प्रोजेक्ट के अगर ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, यस एज आई सेड दैट इट विल प्रमोट द डेयरी फार्मिंग। यही नहीं, रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इससे मिलेगा और एक कोऑपरेटिव मॉडल की तरह चलेगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर मालिक नहीं है, रादर बहुत जने इसके मालिक है, राइट। और जो भी कोऑपरेटिव मॉडल्स है यूजुअली वो बहुत ही ज्यादा अच्छा से सर्वाइव कर पाता है। द वेरी गुड एग्जांपल इज अमूल एज वेल, यू प्रोबेबली हैव सीन इट, राइट। और इससे कहीं ना कहीं डेयरी सेक्टर में भी हमारे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रूरल इनकम भी बढ़ेगा। तो ये एक ओवरऑल होलिस्टिक इंपैक्ट होने वाला है असम के डेयरी फार्मर्स के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, काजीरंगा एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फिशिंग कैट। एक पहला साइंटिफिक असेसमेंट किया गया था और उसमें पाया गया दैट काजीरंगा नेशनल पार्क एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है काजीरंगा नेशनल पार्क में फिशिंग कैट, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को ये देखने को मिल रहा है दैट अनडाउटेडली इस रीजन में वन हॉर्न राइनोस तो है ही, बट वन हॉर्न राइनोस के साथ साथ काजीरंगा का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक फिशिंग कैट भी है, राइट। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिशिंग कैट जो क्या IUCN के रेड डेटा लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। ध्यान रखिएगा, देखो ये एक बहुत समय क्या होता है ना, इस टाइप के न्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होता है ना, उसके रिलेटेड स्पीशीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछा जा सके, राइट। याद रखिएगा। और IUCN का रेड डेटा लिस्ट तो आपको पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हैबिटेट प्रेफरेंस अगर बात करें, यस ये वेटलैंड्स में रहना पसंद करती है, मार्शेस में या फिर रिवराइन इकोसिस्टम या फिर फ्लड प्लेन्स एंड ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करती है। इट इज स्पेशली अडेप्टेड टू हंट इन वाटर्स। जी हाँ, इनको ये मतलब समय के साथ साथ ये अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं दैट वाटर से ये लोग अपना हंटिंग करके अपना खाना पेट पाले, जिसमें फिशेस, एम्फीबियंस एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स को भी ये हंट करते हैं। नाउ सवाल होता है क्यों, वाई काजीरंगा इज आइडियल फॉर फिशिंग कैट। काजीरंगा फिशिंग कैट्स के लिए क्यों इतना आइडियल है, क्योंकि काजीरंगा प्रोवाइड करता है फ्लड प्लेन ग्रासलैंड्स, यही नहीं एक्सटेंसिव वेटलैंड्स, रिवराइन इकोसिस्टम अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग को काजीरंगा में मिलता है और यहाँ पे सीजनली फ्लडिंग भी हम लोग को देखने को मिलता है। और एनुअल फ्लड अगर बात करें तो वही बोला गया, एनुअल फ्लड कहीं ना कहीं इस रीजन में बहुत ज्यादा होने के कारण पूरे ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवराइन फ्लड प्लेन में बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ की जो सॉइल है ना वो भी काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है। डाइवर्सिटी हैबिटेट में बहुत ज्यादा और इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए
काजीरंगा सपोर्ट करती है दोनों, मेगाफोना को तो सपोर्ट, मेगाफोना मतलब बड़े बड़े फॉनल स्पीशीज जैसे राइनोस, टाइगर्स, उनको तो सपोर्ट करती ही है, बट साथ ही साथ लेसर नोन कार्निवोर्स जैसे फिशिंग कैट्स को भी हमें क्लियरली सर्वाइवल होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और the identification of Kaziranga as a stronghold for fish cat reinforces the इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है दैट हाँ काजीरंगा में भी फिशिंग कैट्स हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी पता चल रहा है दैट जी हाँ कितना ज़्यादा स्पीशीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन जनरल, कितना ज़्यादा वेटलैंड्स इन जनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि अगर वेटलैंड्स को कंजर्व करें तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाती है, राइट। तो वही बोला गया दैट इससे इसका कंजर्वेशन तो एक तो डिमांड हो ही रहा है, बट साथ ही साथ इकोलॉजिकल वैल्यू भी है फ्लड प्लेन इकोसिस्टम के लिए, और यस there is a need to protect not only iconic species like rhinos, of course rhinos do need protection, but also these less known carnivores like fishing cats also needs protection, right? So this was all about this very news. Next, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर मिशन, बहुत ज्यादा सुना भी होगा इसके रिलेटेड, राइट, क्योंकि बहुत सारा भी रिसेंटली फेज में देखने को मिल रहा है दैट लोग क्या कर रहे हैं ना दैट अपने घर के ऊपर, घर के छत के ऊपर बेसिकली इस टाइप के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। तो जब इतना ज्यादा किया जा रहा है कुछ तो रीजन होगा, जी हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अराउंड 30 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस किए जा रहे हैं, जो क्या मार्क कर रहा है अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज पुश फॉर डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया का प्रोग्रेस इन हाउस होल्ड लेवल सोलर एडॉप्शन में। ना इसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें, यस ये जो स्कीम है ना ये प्रोमोट करता है रूफटॉप सोलर सिस्टम फॉर रेसिडेंशियल हाउस होल्ड, यही नहीं ये प्रोवाइड करता है रफली अराउंड 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीना, और ये रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, यही नहीं इन्हांस करता है एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी और सपोर्ट करता है इंडिया का क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स को ये स्कीम, राइट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें रूफटॉप सोलर ये है क्या टेक्निकली, देखो रूफटॉप सोलर की अगर बात करें, यस इसमें रूफ के ऊपर आपके छत के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है ये सोलर पैनल्स को, और इससे फायदा ये होता है ना दैट क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया गेट्स एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के कारण जो यहाँ पे देखो अगर आपका ये सोलर पैनल रिचार्ज होगा तो इससे क्या आप इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर सकते हैं, वही तो बोला जा रहा है ना, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल्फ कंजप्शन, यही नहीं एक्सेस जो पावर है, से फॉर एग्जांपल आपने एक दिन में 15 यूनिट्स एनर्जी जनरेट किया, बट आप एक दिन में कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो 5 यूनिट्स, तो आपका कितना यूनिट बच गया 10 यूनिट्स बच गया ना, तो इससे क्या हो जा रहा है वो 10 यूनिट जो है ना आपका एड ऑन हो जाएगा, और एक क्वार्टरली या फिर एक ईयरली या फिर हाफ ईयरली आपको उसको रिन्यूमरेट भी कर दिया जाता है, आपको उसको पैसे भी मिल जाता है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है प्रोमोट हो रहा है डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी जनरेशन आई वुड से, राइट, व्हिच इज अनडाउटेडली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग विकसित भारत बनेंगे ना, तो 2047 में इफ यू विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री तो द एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट एनर्जी कंजम्पशन कैसा एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए हम लोग को रैशनलाइज ऑप्टिमम वे में एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए, तो वही बोला जा रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्कीम, एनर्जी सिक्योरिटी इससे होता है, इससे रिड्यूस होता है डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल और डाइवर्सिफाई होता है एनर्जी सोर्सेज, यही नहीं इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हम लोग को मिलता है क्योंकि कार्बन एमिशन भी रिड्यूस हो रही है ना, क्योंकि आप थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हो ना, है ना, तो वही है इससे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स है वो भी अचीव हो रहा है और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है टू द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स की अगर बात करें, यस दैट हमारा जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था वो बहुत कम आने लग जाएगा या फिर आएगा ही नहीं, और इससे ग्रीन जॉब्स भी जनरेट हो रही है और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी इनहांस हो रहा है। सोशल इंपैक्ट की अगर बात करें, यस ये प्रमोट करता है एनर्जी एक्सेस और एम्पावर करता है हाउस होल्ड टू बिकम प्रोज्यूमर, दैट इज प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर को हम लोग बोलते हैं प्रोज्यूमर्स, राइट। तो देखो ये सब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है विच यू शुड बी नोइंग, राइट। नाउ सवाल होता है दैट ठीक है हम लोग अपने छत में तो इस टाइप के एक्टिविटीज कर रहे हैं दैट ओके हम लोग सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आगे आ रहे हैं, राइट, बट ओवरऑल क्या ये ओवरऑल इंडिया के टारगेट को कुछ फुलफिल कर रहा है? जी हाँ,
आपको पता होना चाहिए 2070 में हम लोगों ने बोला है दैट हम लोग नेट जीरो एमिशन करेंगे। नेट जीरो एमिशन मतलब क्या? क्या एमिशन नहीं करेंगे क्या कार्बन का? बिल्कुल करेंगे, बट जितना एमिशन करेंगे उतना ही हम लोग कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यही नहीं, इट इंक्रीजेस द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी एज वेल। और कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो एम है दैट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम लोग एक्सपैंड करेंगे टू द 500 गीगावाट टिल द ईयर 2030, वो भी अचीव करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वही बोला गया, रूफटॉप सोलर प्लेज अ की रोल इन अचीविंग दीज ऑल टारगेट्स व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल फ्री HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था दैट यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज वेरी वेरी सेट, जिससे क्या वो लोग लॉन्च करने वाले हैं आने वाले समय में फ्री HPV वैक्सीन प्रोग्राम। और ये किनको टारगेट किया जाएगा? टेक्निकली गर्ल्स को, 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स को, जिससे क्या आने वाले समय में बहुत समय क्या होता है ना, महिलाओं को, गर्ल्स को कैंसर हो जाती है, सर्वाइकल कैंसर्स, उससे जिससे बचा जा सके, इसीलिए दिस वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही बोला गया, ये वैक्सीनेशन जो एक मेजर स्टेप होने वाला है इन प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी। और इसके की फीचर्स क्या है? टारगेट ग्रुप जो होने वाला है वो है गर्ल्स, जो इसका 14 ईयर्स ऑफ एज है, और वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल फ्री और वॉलंटरी होने वाला है। क्योंकि किस किस टाइप ऑफ वैक्सीनेशन यूज किया जाएगा? देखो, इंडिया जो है ना गारगसिल जो क्या क्वाड्रीवैटलेंट वैक्सीन है उसको यूज करेगी, और ये प्रोटेक्ट करेगी वेरियस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें टाइप 6 होता है, टाइप 11 होता है, टाइप 16 होता है, टाइप 18 होता है ना। और आउट ऑफ ऑल दीज टाइप्स, पता है ये जो लास्ट के दो टाइप्स है ना, 16 और 18, ये अराउंड 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स तो हमारे इंडिया के गर्ल्स में इसी के कारण होता है। तो इसीलिए ये वैक्सीन लाया जा रहा है, जिससे क्या इससे लड़ा जा सके, राइट। ना वही बोला जा रहा है दैट HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को अगर बात करें, यह एक किस टाइप का वायरस है? यह एक ग्रुप ऑफ 200 प्लस रिलेटेड वायरस है, जिसमें जो क्या ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू इधर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये वायरस ट्रांसफर होती है। और ये इन्फेक्ट किसको करती है? स्किन के एपिथेलियल सेल को और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को। अगर हम लोग इंडिया में बात करें सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में, यस, इट इज वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो क्या हम लोग के इंडियन वुमेन्स में देखा जा रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, यस, पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट की बात करें, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, या फिर SDG लिंकेजेस, यस, देखो पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट क्या है? ये कहीं ना कहीं कैंसर बर्डन को रिड्यूस कर रहा है। दूसरा, ये मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर रहा है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेथड होने वाला है। वुमेन एम्पावरमेंट भी करेगा, क्योंकि एडोलेसेंट गर्ल्स जो क्या पहले इसके चपेट में आ जाती थी, वैक्सीन लेने के बाद ऑफ कोर्स बच जाएंगी ना। तो इससे ऑफ कोर्स ये जो एडोलेसेंट हमारे जो फ्यूचर ऑफ नेशंस है ये बचेंगे, और इससे जो है लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कहीं ना कहीं सुधरने वाला है। और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लिंकेजेस की अगर बात करें, SDG 3 क्या बोलता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये दो एस्पेक्ट है जो अब अगेन आप खुद सोचिए, अगर वैक्सीन फ्री का दिया जा रहा है HPV का, तो क्या हम लोग इस दोनों गोल्स को नहीं अचीव कर रहे क्या? एक तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या बोलता है? दैट हम लोग फ्री में हेल्थ का सपोर्ट, मतलब फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, राइट। वही SDG 3 भी क्या बोलता है? गुड हेल्थ और वेलबींग। तो अगेन अगर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को अगर फ्रीली अवेलेबल करवा रहे हैं अपने यूथ गर्ल्स को, तो ये तो कहीं ना कहीं SDG 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, राइट। सो दिस वाज दिस वाज द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस वेरी न्यूज. With this, we'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care.